So student, good morning. Yesterday we completed formula in MS Excel for average if count, sum if, and then we completed the referencing, absolute and relative referencing, and third one was that is mixed referencing. ठीक है, आज हम करेंगे इफ़ फंक्शन. ठीक है, इफ़ के साथ एक फंक्शन और है, नेस्टेड इफ़ कहते हैं इसको. आप सबको पता होगा इफ़ फंक्शन का यूज़ क्या होता है. इफ़ फंक्शन का यूज़ जब होता है जब हमारे पास हम क्या करते हैं, कोई कंडीशन लगाते हैं कि भाई ये कंडीशन लगाते हैं, और अगर कंडीशन राइट है तो क्या होना चाहिए, और इफ़ कंडीशन इज़ रॉन्ग देन व्हाट विल हैपन. ठीक है, ठीक है. तो आपको यहाँ पे इफ़ फंक्शन इज़ यूज टू चेक द कंडीशन, फंक्शन इज़ यूज टू टेस्ट द कंडीशन, टू चेक द कंडीशन, एंड आफ्टर चेकिंग द कंडीशन it will write something. if it is right it will write another thing if it is wrong. ठीक है, अगर वो सही है तो कुछ लिखे कुछ क्या होना चाहिए, और अगर वो रॉन्ग है तो क्या होना चाहिए. तो जो if फंक्शन है, तो हम क्या होगा, पहले फंक्शन स्टार्ट करते हैं. if फंक्शन का कैसे फॉर्मूला लिखा जाएगा. इस फंक्शन में हम क्या करेंगे कि पहले इक्वल टू लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे. टेस्ट का मतलब है कि हम कंडीशन लिखेंगे. तो अगर कंडीशन सही हो जाती है तो फिर कॉमा के बाद आएगी क्या होना चाहिए, और कंडीशन अगर रॉन्ग हो जाती है तो क्या होगा, ये फिर उसके बाद लिखा जाएगा. वैल्यू ऑफ ट्रू का मतलब हो गया कि अगर कंडीशन सही है तो क्या आनी चाहिए वैल्यू, और वैल्यू ऑफ इफ़ फॉल्स का मतलब है कि तो क्या होनी चाहिए. ठीक है, वैल्यू एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. हम ये कहते हैं कि हमने एज लिखते हैं. ठीक है, हम यहाँ पे एज टाइप करेंगे सी कॉलम में, और हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर वो 18 से कम है तो क्या होना चाहिए, चाइल्ड होना चाहिए, और अगर इफ़ द एज इज़ ग्रेटर देन 18 देन इट विल बी एन एडल्ट. ठीक है, ये एडल्ट होगा. तो इसमें क्या है कि हमने यहाँ पे जहाँ पे एज लिखेंगे तो रेंज में क्या होगा कि उसके अकॉर्डिंगली क्या होता रहेगा कि हमारे पास क्या होता रहेगा, जो सी कॉलम में जो थर्ड रो है इसमें क्या होता रहेगा, शो होता रहेगा. ठीक है, कि क्या वैल्यू आएगी. ठीक है, अगर मैं 1 टाइप करता हूँ तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, चाइल्ड आ जाएगी, और अगर मैं टाइप करता हूँ 20 तो क्या आ जाएगा, एडल्ट आ जाएगा. ठीक है, तो ये इफ़ फंक्शन का हमारा बेसिक रूल हो जाता है. ठीक है, तो हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमने एज 28 किया है और अगर हम तो क्या आएगा, एडल्ट आ जाएगा. तो ये कंडीशन हमारी फुलफ़िल होती है. ठीक है, इसको थोड़ा और हम ठीक है, ये हमारा इफ़ आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. मैंने एग्जांपल बताया था कि इफ़ एज इज़ लेस देन 18 तो क्या होना चाहिए, चाइल्ड होना चाहिए, सही वैल्यू. ठीक है, पहले चाइल्ड का मतलब क्या है कि सही वैल्यू, और अगर ये गलत होता है, जैसे हमने क्या टाइप किया 28, जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको, अगर मैंने 28 टाइप किया तो क्या वैल्यू आएगी, एडल्ट. ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है नेस्टेड इफ़ कैसे करें. ठीक है, नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या होता है कि अब तक हमने पढ़ा कि हमने एक ही कंडीशन लगाया कि भाई अगर एज इज़ लेस देन 18 तो चाइल्ड होगा, और अगर एज 18 से बड़ी है तो एडल्ट. ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, नेस्टेड इफ़ यूज़ करता हूँ. इसमें क्या है, मैं कहता हूँ कि अगर एज 18 से कम है तो चाइल्ड होगा, अगर 18 से बड़ी है तो या तो वो एडल्ट हो सकता है वो, या फिर ओल्ड हो सकता है. ठीक है, ठीक है, मतलब 18 से बड़ा है तो क्या 18 से बड़ा है या तो वो एडल्ट होगा या फिर वो ओल्ड होगा. ओल्ड के लिए मैं कहता हूँ कि अगर उसकी एज
या तो मैं कहता हूँ 60 से ऊपर है या 80 से ऊपर, जो आपके अकॉर्डिंगली हम लगा सकते हैं। हमने तो केवल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके बताया है कि अगर वो 80 से कम है तो क्या होगा, एडल्ट है, और अगर 80 से ऊपर है तो ओल्ड है, ठीक है। और इस कंडीशन को बंद कर देंगे। इसमें हो क्या रहा, आपने देखा होगा इफ़ के अंदर इफ़ लगा हुआ है, तो नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे इफ़ कंडीशन लगी हुई है, किस में, इफ़ में ही लगी हुई है, तो डैट इज़ कॉल्ड एज नेस्टेड इफ़। इफ़ में केवल एक ही कंडीशन थी, पर यहाँ पे हमारे पास कंडीशन विद इन ए कंडीशन है, मतलब एक कंडीशन लगी हुई है कंडीशन में। तो आप यहाँ देखोगे तो अब मैंने दोबारा इसी फॉर्मूले को लगाया, तो मैंने लिखा 25, तो 25 क्या है, तो ये आई थिंक ये थोड़ा एग्जांपल गलत हो गया, तो 25 यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 जैसे अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, एज क्या है 25 है, तो इट इज़ ग्रेटर देन 18, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट चाइल्ड। तो फॉल्स कंडीशन होगी, फॉल्स में दोबारा चेक करेगा कि एज जो है लेस देन 80 है, हाँ 25 इज़ लेस देन 80, तो क्या आ जाएगा एडल्ट। आई थिंक ये थोड़ा मिस्टेकली चाइल्ड लिखा गया, इट विल बी एन अडल्ट, ठीक है। इफ़ एस का मतलब क्या होता है, नेस्टेड इफ़ की तरह काम करता है, ठीक है। बट थोड़ा सा इसमें क्या होता है, इफ़ एस का मतलब होता है जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन, ठीक है। तो ये नेस्टेड इफ़ की तरह काम करता है, बट ये फ़र्क है कि इसमें कि हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी क्लियर वे रहती है, ठीक है। और ये पहले नहीं था, जो एक्सेल 2016 आया, जो एमएस ऑफिस 2016 आया, उसी में ये एग्जांपल आया। अब इसमें एक और चीज़ है कि हम कंडीशन में कौन कौन से ऑपरेटर लगा सकते हैं। अभी हमने कौन सा ऑपरेटर लगाया, लेस देन ऑपरेटर। तो इसके अलावा इक्वल टू ऑपरेटर, हायर, ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर लगा सकते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू वाला ऑपरेटर लगा सकते हैं, लेस देन, तो ये सब ऑपरेटर लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। कहाँ लगा सकते हैं, कंडीशंस पे, जो आपने यहाँ पे देखा होगा ना, यहाँ पे हमने एज इज़ लेस देन 18 लगाया था, या फिर एज इज़ लेस देन 18, तो ठीक है, तो ये हमने लगाया, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, छोटा सा टॉपिक था इफ़ नेस्टेड इफ करना, ठीक है। डेट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लाइक वी हैव कंप्लीट, लाइक वी डिड द सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ फंक्शंस, ठीक है। तो सेम as we completed this those topic, so it is also an important topic, nested and if, ठीक है। थैंक यू।